हाँ, तो हम आपको पढ़ा रहे थे रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। तो रंजकहीनता क्या है ये हम आपको बताएंगे। यानी कि अन्य स्तनियों की भांति मानव में भी बालों, त्वचा एवं आंखों का रंग मेलानिन नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण ही होता है। जैसे त्वचा का रंग किसी का सफ़ेद होना, किसी का क्रीम कलर का होना, किसी का काला होना तथा आंखों का रंग नीला होना, भूरा होना, तो ये सब किसके कारण हो रहा है? मेलानिन के कारण हो रहा है। मेलानिन की अनुपस्थिति में त्वचा, बाल, आंखों की पुतली में कोई रंग नहीं होता है। तो ये अनुवांशिक विकार को ही हम रंजकहीनता कहते हैं। तो लिख लेंगे सभी स्टूडेंट, मनुष्यों में बालों, त्वचा एवं आंखों का रंग मेलानिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। मेलानिन की अनुपस्थिति में त्वचा, बाल एवं आंखों की पुतली रंगहीन दिखाई देती है, यानी कि उस पर रंग नहीं दिखाई देता है। तो जब रंग जैसे दिखाई दे, जैसे आपने देखा होगा भिन्न भिन्न लोगों की आंखों में रंग अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की काली होती हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? मेलानिक नामक पदार्थ के कारण। और जब जिनमें ये ना हो तो वह क्या है? यानी कि उसमें कुछ ना कुछ क्या है? अवगुण है। तो आपने लिखा कि आंखों की रंगहीन दिखाई देती है। इसी अनुवांशिक विकार को रंजकहीनता कहते हैं। इसी अनुवांशिक विकार को रंजकहीनता कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, शरीर में मेलानिन के संश्लेषण हेतु टायरोसिनेज विकर की आवश्यकता होती है, जो एक प्रबल जीन के प्रभाव से बनता है। रंजकहीनता उन व्यक्तियों में प्रदर्शित होती है जिनमें दोनों जीन मिल जाते हैं। दोनों जीन का मतलब माता और पिता से दोनों जीन मिल जाते हैं। मनुष्य में रंजकहीनता के जीन की आवृत्ति 20,000 लोगों में से किसी एक को होती है। 20,000 लोगों में से किसी एक को होती है। रंजकहीनता के जीन को ए से तथा रंजकहीनता जीन को स्मॉल ए से तथा युग्म विकल्पी को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं।
कैप्टोन्यूरिया, कैप्टोन्यूरिया। देखिए जिस प्रकार से वह एक क्या था, बीमारी थी, लक्षण था, उसी प्रकार से कैप्टोन्यूरिया भी एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। तो इसमें लिखेंगे उपापचयी एंजाइमों की कमी से मनुष्यों में, उपापचयी एंजाइमों की कमी से, उपापचयी एंजाइमों की कमी से मनुष्यों में अनेक अन्य जन्मजात उपापचयी रोग वंशागत होते हैं। अनेक अन्य जन्मजात उपापचयी रोग वंशागत होते हैं। ऐसे रोगों में सबसे पहले गेरॉड ने 1902 में कैप्टोन्यूरिया की खोज की थी। कैप्टोन्यूरिया की खोज की थी। कैप्टोन्यूरिया, अगली लाइन से लिखेंगे कैप्टोन्यूरिया के रोगी इस अम्ल को आगे विखंडन नहीं कर पाते। इस अम्ल का आगे विखंडन नहीं कर पाते, अतः रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तथा इसके जमाव से, ये कहाँ जमता है, जोड़ों में, तथा इसके जमाव से जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है। सभी जानते होंगे कि गठिया रोग कैसे हो जाता है। कैप्टोन्यूरिया एक पदार्थ होता है जो कि घुल ना पाए, यानी कि शरीर में पूर्ण रूप से ना बिखरे, तो ये जोड़ पर जाता है और वहीं पर जाके ये जम जाता है। तो जमने के कारण क्या है, जो हमारी ये कोई जैसे ये है पेशियाँ ये चल रही हैं यहाँ से, तो इसके कारण क्या होता है, ये पूर्ण रूप से चल नहीं पाती, और जब ये चल नहीं पाती तो वहाँ पर ये दर्द को उत्पन्न करने लगती हैं। तो इसीलिए उसे हम गठिया रोग बोलते हैं। तो आपने लिखा इसके जमाव से गठिया रोग होता है तथा मूत्र में इस अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है तथा यूरिन के साथ इस अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है। ऐसा यूरिन वायु लगते ही तुरंत काला पड़ जाता है। यही इस रोग की दशा होती है। मानव में इसके वंशागत भी रोग पाए जाते हैं। 4 रोग पाए जाते हैं। नंबर 1 लिखेंगे, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कैप्टोन्यूरिया के जमने से कौन सा रोग होता है, या इसी संबंधी के रोग आ जाता है, पूछा जाता है कि ये किसके कारण हुआ है। तो पहला लिखेंगे फिनाइल एलेनीन के शरीर में जमा होने से, फिनाइल कीटोन्यूरिया